आइए, गुड मॉर्निंग। आज क्लास बाधित हो गया था, लाइव नहीं आ सके इसके लिए, क्योंकि आज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। चलिए, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि रोल्स नियम क्या है, रोल्स नियम किसे कहते हैं, उसका क्या इक्वेशन होता है, क्या समीकरण होता है। तो आइए आज हम रोल्स नियम के ग्राफ पर को देखेंगे कि रोल्स नियम का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। आपको बता दें कि रोल्स नियम कहता है कि किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब जो होता है उसके मोल उस पदार्थ का मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आपको कल चर्चा किए थे कि ये आपका विलयन में वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब है Pa, और ये आपका उसी विलयन में उस पदार्थ का मोल फ्रैक्शन है, यानी मोल प्रभाज है। और आगे हम लोग देखे थे कि यदि इस Pa इज इक्वल टू P नोट A लिखे थे इंटू XA, जहाँ P नोट A क्या है, तो अस्थिरांक है, ये समानुपाती अस्थिरांक है। प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आया। और इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध, इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ का विलयन में नहीं है, ये शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब, शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब। जैसे आपको कल बताए थे कि एक आप ले लीजिए, इसमें जल ले लीजिए, और तो इसका जो वाष्प दाब होगा जल का, अभी जल में कुछ मिलाए नहीं है, तो जल में कुछ मिलाए नहीं है, तब इसका जो वाष्प दाब होगा सिर्फ जल के कारण होगा। इसमें कोई दूसरा पदार्थ तो मिलाए नहीं है, तो सिर्फ जल के कारण इसका वाष्प दाब जो होगा उसको इंडिकेट कैसे करते हैं। इसका जो वाष्प दाब होगा सिर्फ जल के कारण, शुद्ध जल, प्योर जल के कारण जो इसका वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, उसको इंडिकेट करते हैं किससे, P नोट A से इंडिकेट करते हैं। तो किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप में यदि रहेगा और उसका वाष्प दाब को इंडिकेट कैसे करेंगे, सूचित P नोट A से करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन था। इसी को हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे अभी कि इक्वेशन 1 का किस प्रकार से ग्राफ होता है। तो आइए हम ले लेते हैं एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। आप यहाँ पे ले लेते हैं मोल प्रभाज, इसमें ले लेते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, और इधर ले लेते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। इधर क्या ले लेते हैं, वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो इधर हो गया आपका वाष्प दाब और इधर हो गया मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। वाष्प दाब को इंडिकेट करेंगे P से, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। आपको बता दें कि आप जो ग्राफ खींच रहे हैं, आपको किसका खींच रहे हैं, Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब यदि बढ़ेगा तो उसका मोल प्रभाज भी बढ़ेगा, वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब घटेगा तो उसका मोल प्रभाज भी घटेगा। तो आइए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो विलयन है A और B, विलयन में दो घटक है A और B है, जिसमें हम क्या है, मोल प्रभाज A का
यानी एक्स ए इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिलियन का सभी, मान लिया जाए बिलियन में द्विअंगी बिलियन है, तो द्विअंगी बिलियन में आपको बताए थे कि द्विअंगी बिलियन में क्या होता है कि जब आप मोल प्रभाज निकालते हैं दो बिलियन का, दो घटक का मोल प्रभाज और दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका मान 1 आता है। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। कल भी चर्चा किए थे, एक्स ए और प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। आप मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन में आपको बताए थे कि किसी भी बिलियन में सभी घटकों का मोल प्रभाज का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यदि आप एक्स ए बराबर 1 मान लिए हैं, यहाँ पे एक्स ए बराबर कितना मान लिए 1, तो आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ के 1 होता है। तो आप सिर्फ ए को मान लिए हैं 1, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें कोई विलय नहीं मिला हुआ तभी तो 1 है, इसमें दूसरा कोई घटक नहीं मिलाया हुआ है तभी तो ए का मान एक्स ए का मान 1 है। तो इस समय क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर जब 1 हम रखेंगे, एक्स ए बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर एक्स बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए इज इक्वल टू 1 हम ले लिए हैं जबकि दोनों का जोड़ का मान 1 आता है। तो एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यदि एक्स ए बराबर 1 है तो आपको पता है कि इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं मिलाया गया है, क्योंकि 1 कर दिए हैं तो इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं मिलाया गया है। तब इसका जो वाष्प दाब होगा इसी को शुद्ध वाष्प दाब बोलेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा कोई मिलाया नहीं है, मोल फ्रैक्शन सिर्फ ए है। तो ए का यदि इसमें कुछ मिलाया नहीं है तो इसका प्योर शुद्ध वाष्प दाब कैसे इंडिकेट करते हैं आपको पता होगा। चलिए यहाँ हम मान लेते हैं कि ये वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पी नोट ए, क्योंकि पी नोट ए इसलिए माने क्योंकि एक्स बराबर ए है, बी का मान यहाँ पे 0 है, बी कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है। तब सिर्फ जो वाष्प दाब होगा सिर्फ किसके कारण होगा, ए के कारण होगा। जिस तरह से अभी बताया ना आपको कि इसमें यदि पानी में कुछ नहीं मिलाए थे तब जो वाष्प दाब हो रहा था सिर्फ पानी के कारण हो रहा था, सिर्फ किसके कारण हो रहा था, H2O के कारण हो रहा था। लेकिन जब इसी तरह से इसमें क्या है, एक्स ए बराबर 1 है, यानी यहाँ पे कुछ दूसरा मिलाया नहीं है, दूसरा घटक क्या है, 0 है, एक्स बी बराबर 0 है, इसलिए जो भी वाष्प दाब होगा सिर्फ ए के कारण होगा और उसके लिए उसका जो प्रेशर होगा वो पी नोट ए से इंडिकेट करते हैं। अब जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो एक्स ए का मान जो है यहाँ पे 1 है, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो एक्स ए का मान घटते जाएगा, मोल प्रभाज का क्या होगा, घटते जाएगा और एक्स बी का मान बढ़ते जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ 1 है तो यहाँ होगा 0.8 हो जाएगा, यहाँ 0.6 हो गया, 0.4 हो गया, 0.2 हो गया, यानी इस तरह से ये घटते घटते यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स ए हो जाएगा यहाँ पे जाके 0 और ये बढ़ रहा है, एक्स ए इधर से घट रहा है तो एक्स बी इधर से बढ़ रहा है, इधर 0.2468 और यहाँ आकर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स ए बराबर जब 1 है, एक्स ए बराबर कितना है, 1 है, जब एक्स ए बराबर 1 है तब क्या देख रहे हैं कि इसका सबसे अधिक वाष्प दाब इसी के कारण सिर्फ हो रहा है और पी नोट ए हो रहा है। अब ये दोनों के बीच देखिए कैसा ग्राफ होगा, यदि एक्स ए इधर से जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स ए का मान इधर से जाने पे घट गया और आप इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचेंगे कि ये हाईएस्ट से मिनिमम में आ जाएगा, क्योंकि एक्स ए बराबर 1 था तो यहाँ पी नोट ए था और जब एक्स ए बराबर 0 होगा तो यहाँ पे घट जाएगा, यानी इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। अब देखिए आप इसको कैसे करिएगा, आप जानते हैं कि आप समीकरण ए को यानी पी ए डायरेक्टली समानुपाती एक्स ए का आप ग्राफ खींचे हैं, इसका आप ग्राफ खींचे हैं,
तो इसका मतलब क्या होता है कि ये यदि बढ़ेगा, पी ए बढ़ेगा तो एक्स ए बढ़ेगा, पी ए घटेगा तो एक्स ए घटेगा। तो क्या ये ग्राफ सिद्ध कर रहा है? इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए इसको कैसे चेक करना है। आप इधर से इधर बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है प्रेशर। प्रेशर क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब मोल प्रभाव जो है एक यहाँ मान लिए हैं, तो इधर जाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आप इस प्रकार से समझें कि यहाँ पे यदि एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए और एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, इसमें भी 4 पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 और 1 4 ले लीजिए। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए, यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से मिलाइएगा तो आप देख रहे हैं कि पी नोट ए यहाँ पे हाईएस्ट था, एक्स ए यानी कि पी नोट ए क्या सूचित कर रहा है कि ए का जो प्रेशर था, वाष्प दाब जो था, हाईएस्ट यहाँ पे था। लेकिन जैसे ही मोल प्रभाज का मान इधर जाने पे घट गया तो प्रेशर भी क्या हो गया? घट गया। इसको मिलाइएगा तो यहाँ पे ये आएगा। यानी ये पॉइंट क्या दिखा रहा है कि इधर से इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आया, तो इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाइएगा तो क्या पता चल रहा है? यहाँ से यहाँ घट गया, ही ऊपर से नीचे यहाँ पे क्या हो गया? घट गया। अब घट जाने से क्या हो गया कि इधर भी देखिए घट रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो गया? 0.8 हो गया। इधर भी घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा है, मोल फ्रैक्शन भी घट रहा है, यानी मोल प्रभाज भी घट रहा है, तो वाष्प दाब भी घट रहा है। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को देखिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलाइएगा तो आपका पता चल जाएगा कि इस पॉइंट में कि वाष्प दाब घट करके यहाँ से यहाँ तक चल आया। लेकिन इस पॉइंट पे देखिए तो मोल प्रभाज भी घट करके कहाँ हुआ? 1 से घट के धीरे धीरे आ रहा है, कहाँ? किधर? 0 की ओर आ रहा है, यानी ये भी घट रहा है। यानी मान लिया जाए यहाँ 1 है तो यहाँ 8 है तो यहाँ 7 6 हो जाएगा, तो ये भी घट रहा है धीरे धीरे, 0.0 की तरफ बढ़ रहा है तो घट रहा है, और ये नीचे घट रहा है। चलिए डायरेक्ट यहाँ ले लीजिए। इससे क्या पता चल गया कि प्रेशर वाष्प दाब घट के सीधे यहाँ तक चलाया। देखिए यहाँ चलाया और यहाँ क्या 0 के नज़दीक आ गया है, और यहाँ आते आते 0 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ सूचित कर रहा है कि किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है, वाष्पशील पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है वह समानुपाती होता है मोल प्रभाज का। समानुपाती मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगा तो ये भी घटेगा। आप देख रहे हैं कि जब वाष्प दाब घट रहा था तो मोल प्रभाज भी घट रहा था। तो ये आपका इक्वेशन 1 का ये ग्राफ हो गया, इसे आप नोट कर लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे हम मान के चले हैं कि बी जो है वो वाष्पशील है, B = 0 है, लेकिन यदि हम इसी में ए को आप पानी मान लिए हैं, ए को यदि पानी मान लिए हैं और बी को हम क्या मान लेंगे? बी को मान लेंगे कि आपके पास बी के मान लीजिए, बी को मानिए कि आप अल्कोहल मान लीजिए। तब देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तब आपका ग्राफ जो है चेंज हो जाएगा। यानी उसके लिए फिर से हम ले रहे हैं, देखिए इसको और क्लियर से इस प्रकार से लीजिए। ये हो गया। चलिए यहाँ पे क्या माने थे? एक्स ए = 1 माने थे, एक्स ए = 1, और इधर क्या माने थे? मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है एक्स, और इधर क्या माने थे? वाष्प दाब यानी पी, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और इधर ये इधर घट रहा है, ये चेंज हो रहा है। चलिए तो इसमें क्या करना है
पहला इक्वेशन से आप अभी अभी देखे थे कि जब x बराबर 1 होगा, इसमें कोई b नहीं होगा, सिर्फ शुद्ध रूप से ये होगा, तब इसका जो आपका प्रेशर होगा, इसको इंडिकेट मैंने किया था P0A से, P0A से इंडिकेट किए थे। और इसका अभी ग्राफ खींचे थे, यहाँ पे आकर करके बताए कि x1 पर जब यहाँ आया तो धीरे धीरे ये घटते जाएगा। आप XA बराबर अभी शुद्ध है, यानी ये जो A जो है अभी शुद्ध है, लेकिन हम मिला रहे हैं इसमें क्या, चलिए अल्कोहल मिला रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं, अल्कोहल मिला रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो एक मान लीजिए कि A पानी है और B जो है अल्कोहल है, तो जब पानी में अल्कोहल मिला रहे हैं तो पानी में अशुद्धि हो जाएगा, धीरे धीरे पानी की मात्रा क्या होगा, यानी मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे 1 से घट जाएगा, क्योंकि शुद्ध रूप था तो 1 था, लेकिन जब अल्कोहल मिला लिए तो धीरे धीरे क्या होगा, अल्कोहल मिलाते जाइए, यानी पानी का मात्रा अल्कोहल से क्या हो जाएगा, अल्कोहल का मात्रा अब अधिक हो रहा है, तो कुछ समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे आकर करके विलयन तैयार हो जाएगा। यहाँ विलयन शुद्ध रूप से x बराबर 1 यहाँ था, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, XA बराबर 0 हो गया, और मूल प्रभाज का मान धीरे धीरे इधर आके घट गया, और XB बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। XB बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और XA बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसमें अभी अभी आपको बताए थे कि जब पार्शियल प्रेशर जो है किसका, वाष्प दाब जो है सिर्फ A के लिए P0A होगा, और इसका ग्राफ आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। और आपको अभी इसके जस्ट पहले बताए थे कि किस प्रकार से कैसे प्रूफ हो गया, कैसे ये घट रहा है, तो मूल प्रभाज भी कैसे घटता है, अभी इसके पहले बताए थे कि जब ये घटता है तो मूल प्रभाज भी घटता है, ये बढ़ेगा तो मूल प्रभाज भी बढ़ेगा। तो आइए, ये तो आपका ग्राफ हो गया था किसका, ये आपका ग्राफ हुआ था PA, कह सकते हैं ये PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू P0A XA, ये इसका ग्राफ हो गया। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि आप मान लिया जाए कि XB यहाँ 1 है, तो चलिए XB जब 1 है, XA 0 है, XB को क्या हम माने हैं, अल्कोहल माने हैं, तो जब पानी का वाष्प दाब इतना होगा तो आप जानते हैं कि ज़्यादा वाष्पित होता है, अल्कोहल जब पानी से ज़्यादा वाष्पित होता है तो इसका जो वाष्प दाब होगा अधिक होगा, जो जितना वाष्पशील होता है उसका वाष्प दाब उतना अधिक होता है, आपको ये पहले ही बता दिए हैं वाष्प दाब में। तो जब B को अल्कोहल मान लिए हैं हम, तो B का जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध अल्कोहल का जो वाष्प दाब होगा, इसके लिए शुद्ध पानी का वाष्प दाब जो हुआ था P0A, तो शुद्ध अल्कोहल का वाष्प दाब क्या होगा बताइए, इसका डायरेक्ट आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, इससे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पानी का है, इससे अधिक होगा, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा पानी से वाष्पित होता है, वाष्पशील इससे ज़्यादा होता है, तो वाष्प दाब इसका अधिक होगा। यानी आप इसको यहाँ पे रखिए, P0B कर लीजिए, P0B। अब देखिए क्या होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट एकदम पूरा अधिक है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे वाष्प दाब किसका, अल्कोहल का। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इधर हम जाते हैं तो XB बराबर 1 है, और जैसे जैसे इधर जाते हैं तो B का मान इधर जाने से क्या होता है, घटता है, क्योंकि XA बराबर 1 हो गया। यहाँ 0 से 1 कैसे आएगा, जब बढ़ेगा XA तब, और B जब वहाँ 1 है तो यहाँ कितना है, XB बराबर 0 है, तो 1 से 0 कब आएगा, जब घटेगा, तो 1 से 0 आएगा B, 1 से 0 कब आएगा, जब 1 होगा, 0.8 होगा, 0.6 होगा, 0.4 होगा, इस तरह से 0.0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और 1 से फिर ये बढ़ेगा, यानी XA का मान इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है, B का मान इधर से इधर जाने पे घट रहा है, सॉरी XA का मान इधर से इधर जाने पर घटता है क्योंकि 1 से 0 हो रहा है, अब B का मान इधर से इधर आने पर घटता है क्योंकि 1 से 0 हो रहा है। तो XB के लिए वाष्प दाब P0B हो गया, जो कि सबसे अधिक है, और इसका जो ग्राफ होगा आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं,
ये इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे और एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे। तो पहला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट में क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट में दिखा रहा है ये तो वेपर प्रेशर है। किसके लिए? ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब किसके लिए? बी के लिए। ये आपका वाष्प दाब है किसके लिए? बी के लिए। तो इधर से इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आ गया। देखिए ये पॉइंट लेने से यहाँ पे आ गया, यानी वाष्प दाब घट गया। तो यहाँ पे इसको मिलाइएगा तो एक्स बी का जो मान आएगा यहाँ पे, जब एक्स बी का मान यहाँ 1 है तो इधर आने से क्या होगा, एक्स बी का मान भी घट गया। इससे प्रूफ हो रहा है कि एक्स बी जब पी बी घट रहा है तो एक्स बी घट रहा है, जब वाष्प दाब घट रहा है तो मोल प्रभाज भी घट रहा है। तो ये आपका जो बिलियन में ये जो आपका इक्वेशन होगा, जिस प्रकार से पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा, इसी प्रकार से ये जो इक्वेशन आपका होगा पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती किसके? एक्स बी का होगा। और इक्वेशन में इसको लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिखिए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अच्छा ये बताइए कि जब आप यहाँ पे सिर्फ शुद्ध जल था और यहाँ पे शुद्ध क्या है, अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे बताइए कि इस पॉइंट पे क्या शुद्ध है क्या, तो बोलेंगे जी नहीं। जैसे ही यहाँ से यहाँ बढ़े तब तो विलयन बनना शुरू हो गया। वो दूसरी बात है कि कम मात्रा में होगा, यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होगा, पानी होगा, और कम मात्रा में अल्कोहल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, लगभग बराबर होगा। इधर जाएंगे तो अधिक मात्रा में अल्कोहल मिलेगा, पानी कम मात्रा में मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे यदि ये आपका मिला दें, इस पॉइंट से लेकर करके यहाँ से आपको मिला दें कहाँ तक, चलिए यहाँ से जो मिलाते हैं ये पॉइंट को यदि मिला दें हम, तो आप इस पॉइंट को कह सकते हैं कि ये पी नोट ए से पी नोट बी तक पूरे सॉल्यूशन का टोटल बिलियन का जो है वाष्प दाब वेरी कर रहा, कहाँ से, पी नोट ए से पी नोट बी तक, पी नोट ए से पी नोट बी तक। तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि इसका ये जो लाइन है, ये इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, इसको ये पी पढ़ सकते हैं। पी क्या है, टोटल बिलियन का वाष्प दाब है। ये कहाँ होगा, ये पी ए अब प्लस पी बी के बराबर होगा, यानी पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। तो आप लोग ये आप इक्वेशन समझे किसका, रोल्स नियम का। रोल्स नियम का दो इक्वेशन आप इस प्रकार से समझे, बारी बारी से दोनों समझे कि यदि मोल प्रभाज का मान घटता है, मोल फ्रैक्शन का मान घटता है, तो वाष्प दाब का भी मान घट जाता है। तो ये आप ग्राफ से सिद्ध हो गया कि दोनों का किस प्रकार से ग्राफ देखें, आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस पर आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि रोल्स नियम पर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है नंबर 1 में लिखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब 105 टॉर है। ये आपका यूनिट है, 105 टॉर है। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब 105 टॉर है। तब कह रहा है तो इसी ताप पर मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH का, इसी ताप पर मिथाइल अल्कोहल का
वाष्प दाब ज्ञात करें जबकि 0.300 मोल ग्लूकोज 0.33 मोल ग्लूकोज 1 मोल अल्कोहल 1 मोल अल्कोहल में घुला हुआ है फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्लियर से देखिए कि क्या इसमें कह रहा है, क्या पूछ रहा है। बहुत आसान रहता है नोमरिकल जो है, सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि ये नोमरिकल में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो क्या दिया हुआ है इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा इक्वेशन इस पर सेट होगा। तो आपको क्या दिया हुआ देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब 150 टोर है। तो इसी ताप पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब ज्ञात करें, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का ही वाष्प दाब ज्ञात करें। जबकि मिथाइल अल्कोहल देखिए शुद्ध रूप में है, मिथाइल अल्कोहल जब शुद्ध रूप में है तब वाष्प दाब क्या है, 105 टोर है। यानी 25 डिग्री सेल्सियस में मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब कितना, 105 टोर है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। तो इसी ताप पर कह रहा मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब ज्ञात करें, जबकि 0.300 मोल ग्लूकोज 1 मोल अल्कोहल में घुला हुआ है। पहले शुद्ध रूप में 105 है, लेकिन जब इतना मोल ग्लूकोज 1 मोल अल्कोहल में घोल दिया है तब कह रहा है कि इसी टेम्परेचर पर उसका वाष्प दाब ज्ञात करें, यानी विलयन का वाष्प दाब आपसे पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ ये आप लिख लीजिए। तो देखिए आप पहले लिखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब दिया हुआ है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब दिया हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब दिया है। तो आप क्या कर देंगे, मिथाइल अल्कोहल जिस समय 25 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब जो दिया है 105 टोर, इसमें कुछ मिलाया नहीं है। तो आप लिखिए शुद्ध मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, शुद्ध मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है। तो शुद्ध अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब हम मान लेते हैं कि मिथाइल अल्कोहल जो है ए है, ऐसा ही मान लीजिए, बार बार मिथाइल अल्कोहल नहीं लिखना पड़ेगा, ए हम यूज करेंगे। तो जब शुद्ध रूप में है तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए हो जाएगा, यानी पी नोट ए के जगह पर क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। चलिए इसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि 0.300 मोल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम मान लेते हैं बी, मिथाइल अल्कोहल का क्या मान लीजिए ए, ग्लूकोज को मान लीजिए बी। तो लिखिएगा ग्लूकोज को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ग्लूकोज का ये मोल दिया है ना, ग्लूकोज का मोलों की संख्या लिख लीजिए, मोलों की संख्या कितना है, ग्लूकोज की मोलों की संख्या आपका 0.300 मोल है, ये आप लिख लीजिए 0.300 मोल, 0.300 मोल है। अब आगे और क्या दिया हुआ है, तो आप इसको क्या यदि इसको बी माने हैं तो इसका मोल दिया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, NB = 0.300 मोल। क्यों, क्योंकि NB आपको बताए थे संकेत में शुरू में, N क्या है, मोल है, B तो यानी कि B मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की मोलों की संख्या।
और क्या दिया हुआ है देखिए, इतना मोल ग्लूकोज, एक मोल अल्कोहल में, तो अल्कोहल का भी मोल की संख्या दिया हुआ था। अल्कोहल को हम माने ए, तो डायरेक्ट करें Na = कितना, Na = 1 मोल है, कोई दिक्कत। अब देखिए इतना चीज आपके पास दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या क्या है, मिथाइल अल्कोहल शुद्ध रूप में वाष्प दाब दिया हुआ है। वो वाष्प दाब आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका है 105 टोर दिया हुआ है। और ग्लूकोज का मोलों की संख्या दिया हुआ है, 2 वैल्यू आ गया। तीसरा वैल्यू है कि बी आप माने ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोलों की संख्या चलिए दिया हुआ। तीसरा वैल्यू क्या है कि Na माने अल्कोहल का, अल्कोहल के मोलों की संख्या दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब ज्ञात करें। जब आप शुद्ध रूप में था उस समय नहीं, उसका तो दिया हुआ है। विलयन जब आप घोल दिए हैं कितना में, 1 मोल अल्कोहल में 0.330 मोल आप क्या किए, घोले हैं, तब जो अल्कोहल का वाष्प दाब होगा, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो आप लिख लीजिए कि विलयन, क्या लिखिएगा, विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन में किसका वाष्प दाब, विलयन में किसका वाष्प दाब, मिथाइल अल्कोहल का। तो मिथाइल अल्कोहल को आप ए माने हैं, तो ए माने हैं, तो आप विलयन का वाष्प दाब यानी ए, तो क्या होगा, ए को कैसे इंडिकेट करेंगे, पीए से, वाष्प दाब का रहा ना, तो विलयन का वाष्प दाब पीए आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से निकालेंगे। तो डायरेक्ट इक्वेशन रखिए रॉल्स नियम का। तो रॉल्स का नियम क्या कहता है, इक्वेशन रखिए। रॉल्स का नियम है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और इसी को हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए। इस पर क्या बनेगा कि नहीं देख लीजिए। तो पी ए जो है आपका, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, यही तो पूछ रहा है, विलयन का वाष्प दाब ही ना पूछ रहा है, पी ए पूछ रहा है। देख लीजिए आपको अभी लिखे थे कि विलयन का वाष्प दाब पी ए, इसी को कैलकुलेट करना है। और आपके पास इसमें मान रखने के लिए एक्स ए क्या है, मोल प्रभाज, तो एक्स ए का मान तो दिया नहीं है, आपको एक्स ए निकालना पड़ेगा। तो एक्स ए कैसे निकालते हैं, यानी मोल प्रभाज ए का कैसे निकालते हैं, तो नंबर्स ऑफ मोल ए बाय नंबर्स ऑफ मोल ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल बी। याद करिए मोल प्रभाज बताए थे कि किसी का मोल प्रभाज निकालना हो तो उसका मान ऊपर रखते हैं और नीचे में विलयन में सभी घटकों का मोलों को योग कर देते हैं। यहीं पे पूछता कि मोल प्रभाज बी, यहाँ एन बी रहता या एक्स बी रहता, तो क्या करते, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाता। तो आप इस प्रकार से निकाल लीजिए एक्स ए का मान। तो एक्स ए का मान निकालने के लिए आपके पास देखिए दिया हुआ है, देखिए इसमें किसका किसका मान चाहिए, एन ए का चाहिए, एन ए एन बी का चाहिए। तो एन ए का मान कितना है, एन ए का मान, एन ए किसको माने थे, ए आप माने थे किसको, ए अल्कोहल का माने थे, और एन ए बराबर दिया हुआ 1.00 और एन बी बराबर दिया है 0.300। तो रख दीजिए एन ए के जगह पर 1.00 और एन बी के जगह पर 0.300 रखिए। एन ए के जगह पर कितना रखेंगे, एन ए के जगह पे 1 यानी एक्स ए बराबर, सॉरी एक्स ए, हाँ एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 1 ये 00 बाय ये एन ए बराबर कितना है 1.00 प्लस एन बी का मान है आपका, एन बी का मान आपका है दिया हुआ 0.300, तो 0.300 रख दीजिए यहाँ, एन बी बराबर 0.300। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसको आप डिवाइड दे दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0. ये आ जाएगा 0.7 0.769 ये आ गया।
अब देखिए आपका क्या निकल गया, एक्स ए का मान निकल गया, एक्स ए का मान निकल गया 0.769, ये निकल गया। अब चलिए इक्वेशन एक में इसको मान लेते हैं, इक्वेशन एक में रख दीजिए इसको। तो पी ए इज इक्वल टू होता है पी नोट ए गुणे एक्स ए। तो पी नोट ए का मान दिया हुआ है, याद करिए शुरू में पी नोट ए खोजिए कहाँ है, देखिए पी नोट ए शुद्ध इथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब, यहाँ लिखा हुआ ना 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब इतना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब इतना है कह रहा है, तो उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, वो शुरू में है, समझ रहे हैं ना। तो शुरू में मिलाया नहीं जाता है, तो उसको शुद्ध रूप में पी नोट ए है कितना 105 टोर है, 100 कितना है 105 टोर है। और गुना एक्स ए का मान अभी अभी आपने निकाला कितना 0.769, और इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू आपका 8.0745 टोर। यही आपका वाष्प दाब हो गया, किसका, बिलियन का वाष्प दाब, यानी बिलियन में किसका वाष्प दाब, बिलियन में इथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब। क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसी ताप पर मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब ज्ञात करें, जबकि इतना मोल में ग्लूकोज में 1 मोल अल्कोहल घुला हुआ है, 1 मोल अल्कोहल में घुला हुआ है, यानी 0.300 मोल ग्लूकोज में 1 मोल अल्कोहल में घुला हुआ है, इतना मोल ग्लूकोज 1 मोल अल्कोहल में घुला है, तब इसका पूछ रहा था वाष्प दाब। तो आप लिखिए कि वाष्प दाब किसका हो गया, मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब, ये किसका वाष्प दाब हो गया, बिलियन में CH3OH, बिलियन में मिथाइल अल्कोहल का वाष्प दाब। यानी इसको आप कैसे इंडिकेट किए थे, PA से, तो कितना हो गया 80.745 टोर है, यही आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोग क्या देखें कि मोल प्रभाज का जो होता है ग्राफ किस प्रकार से बनता है, और मोल प्रभाज का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और इसके बाद क्या देखें कि मोल प्रभाज से रॉल्स नियम का ग्राफ कैसे होता है, और रॉल्स नियम पर जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस प्रकार से बनेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। और कैसा आपको आज का क्लास कैसा रहा, क्योंकि आज तो बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं, आज आपको कॉपी पे बताए, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बोर्ड पे से अच्छा लगा या फिर उससे ख़राब लगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।